हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। घटना चक्र सामान्य भूगोल पार्ट 15 करेंगे। आपको पता होगा घटना चक्र कितना इम्पोर्टेंट होता है। यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ और जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं, चाहे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, पीसीएस, चाहे मध्य प्रदेश, कहीं का भी एग्जाम हो, सबके क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू इसमें होते हैं और विद एक्सप्लेनेशन एंड थ्योरेटिकल पार्ट। तो आज हम करेंगे उसमें बहुउद्देशीय परियोजना। तो अगर आपने टॉपर्स का इंटरव्यू देखा होगा तो उसने उसमें उन्होंने खुद बताया कि घटना चक्र कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इस बुक को भी खरीदिए, क्योंकि बुक राइटर को भी इसका बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए और मिलता ही है, और वो डिजर्व करते हैं। ये तो मैं आप लोग की सहूलियत के लिए, क्योंकि कुछ ग्रामीण बच्चे होते हैं या बहुत पुअर बच्चे होते हैं जिनके लिए फैकल्टी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं पूरे बुक को वन बाय वन करवा रही हूँ। अम, जबकि कॉपीराइट भी आ सकता है इस पे, बट आप लोग इसको जल्द से जल्द देख लीजिए, या फिर मैंने तो बुक पे डेडिकेट किया है, आप बुक भी लीजिए और इसको भी देखिए। तो एंजॉय करिए और बहुउद्देशीय परियोजना को करिए, और सारे के सारे चैप्टर करवाए गए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी के सारे चैप्टर करवाए गए हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जाइए उसको देखिए और एंजॉय करिए। और हाँ, इसका रिवीजन करिए और बुक ले लीजिए, बुक से भी करिए, इससे भी करिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज सामान्य भूगोल में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं? पहले इसमें करेंगे नर्मदा घाटी परियोजना, पहले देखते हैं। नर्मदा भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। सर्वप्रथम 1945 से 46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई थी। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी, जिसमें से 10 नर्मदा नदी और 20 उसकी सहायक नदियां हैं। 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध तथा बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई थी। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया। और इसका पूर्ण जलाशय जो होता है इतना है, और इतना है कि आप देख सकते हैं कितना मेगावाट कर रहा है मध्य प्रदेश को। और इसका जो होता है, नर्मदा के जल का लगभग 65.18% जो होता है हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को 32%। और फिर इससे क्या होता है, विद्युत उत्पादन होता है, 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को, तथा इसके बाद महाराष्ट्र को 27% की जाती है। मतलब सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने के कारण राज्य कौन कौन से हैं, ये याद करना जरूरी है। कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारण ग्रस्ती समिति की स्थापना की। 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन एनबीए किया गया। नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर सागर बांध भी कहते हैं। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना 1000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एक बहुउद्देशीय परियोजना है, और 1.23 लाख हेक्टेयर के कृषि योग्य कमान क्षेत्र पर वर्धित सिंचाई होती है। नर्मदा घाटी में तवा, बरना, कोलार, सुक्ता, मटयारी, मान प्रोजेक्ट और शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना का निर्माण पूरा हो चुका है। इन परियोजनाओं में 3,98,300 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली है। तवा परियोजना से लगभग 13.53 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये ज्यादा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए। नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? माना परियोजना, हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना, केदा नदी पर अपर वेदा परियोजना का निर्माण होता है। मतलब कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना चल रही है और कौन कौन से राज्य से प्रभावित हो रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो पहला ऑप्शन सही है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बनाया गया है नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना संबंधित है? तो वह संबंधित है नर्मदा नदी। सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है सरदार सरोवर से? तो वह मिलता है मध्य प्रदेश को, 65% नियर अबाउट। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो वह है मेधा पाटकर। इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो वह कौन सा है? बाण सागर है। बल नर्मदा नदी पर बांध है बरगी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर, ये तीनों है। तो
इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह है नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित जलाशयों में किसी एक में मध्य प्रदेश का हरदूस कस्बा जलमग्न हुआ? तो वो इंदिरा सागर की वजह से। तो हरदूस मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवस्थित कस्बा था, जो इंदिरा सागर बांध के बनने के कारण 2004 में डूब गया। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक संबंध है? तो वह है नर्मदा नदी से। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो वह सरदार सरोवर बांध का। अब करेंगे भाखड़ा नागर परियोजना। तो भाखड़ा नागर परियोजना जो होता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान प्रभावित करते हैं। राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागर के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य 1963 में पूरा हुआ। यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नागर बांध का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में विस्तारित है। तो इस तरह से क्या क्वेश्चन है, भाखड़ा नागर एक संयुक्त परियोजना किसकी है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। मैप में आप देख लीजिएगा कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, ये रहा। तो समूह कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागर परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो वह है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो बना गया सतलज नदी पर। अगला है कावेरी नदी पर बने बांध के बारे में। तो यहाँ पर 1987 में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए सिंदरापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है। कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने तैयार किया था। कृष्णराज सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान स्थित है। और कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं? अभी ये न्यूज में भी था, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, इन चारों राज्य के बीच में कावेरी जल विवाद है। वर्ष 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कावेरी नदी का जल का 740 और 14 टीएमसी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो विश्वसनीय मात्रा से कर्नाटक को, और इतना जो होता है केरल को, और इतना जो होता है तमिलनाडु को, और इतना पुडुचेरी को प्राप्त होता आवंटित किया जाता है। तो अभी इसकी में काफी वो कंट्रोवर्सी चल रही है। अगर आप न्यूज पढ़ते हो तो आपको पता होगा। तो फिलहाल अभी केस में करना फिर से सुप्रीम कोर्ट में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो वह है शिव समुद्रम। और शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों में संबंधित है? तो वह है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी से। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है किससे है? कावेरी से है। अब अगला क्या है? नागार्जुन सागर बांध। ये भी देख लेते हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 1967 में हुई थी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। यह तेलंगाना के नालगोंड जिले और आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले के मध्य स्थित है। इस परियोजना के मध्य नालगोंडा, प्रकाशम, खम्मम, गुंटूर जिले से सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है। नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई लगभग 25 मीटर है। नागार्जुन सागर बांध के जलाशय में 11,472 मिलियन क्यूबिक वाटर मीटर पानी भंडारण की क्षमता है। इस परियोजना के तहत 14,450 मीटर लंबा चिनाई बांध बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा मैसोनरी मैसोनरी बांध है। बांध की कुल लंबाई है 15,956 फीट। तो क्वेश्चन करते हैं, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो वह है आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अर्जुन के बाद अर्जुन के मित्र कौन थे? कृष्ण। तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर स्थित है। तो नागार्जुन सागर कृष्ण नदी पर। हीराकुंड बांध देख लेते हैं। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर बनाई गई है। और इस परियोजना का निर्माण 1948 में हुआ था। यह 1957 में पूरा हुआ था, लगभग 9 साल में। क्या 9 नहीं 10-11 साल में। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 किलोमीटर है। यह इतना ऊंचाई कहाँ पर स्थित है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? तो बनाया गया महानदी पर। और महानदी पर निर्मित बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। हीरा जो है महानदी में, ऐसे याद कर लो। चंबल घाटी परियोजना अभी देख लेते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्याचल क्षेत्र के चांदपामा पहाड़ी से निकलती इटावा के समीप यमुना मिल जाती। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध निर्मित किए गए। गांधी सागर बांध चंबल घाटी 4 परियोजनाओं से प्रथम परियोजना है।
प्रथम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। इस बांध का शिलान्यास वर्ष 1954 में हुआ था। निर्माण कार्य 1957 में आरंभ हुआ था, 1960 में पूरा हुआ था। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में कोटा से 30 किलोमीटर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। तो चंबल पर कौन सी बांध है? तो गांधी सागर बांध। और निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो चंबल घाटी, शरावती और हीराकुंड और मयूराक्षी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, चंबल घाटी परियोजनाओं से राजस्थान और मध्य प्रदेश लाभान्वित है। मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल, झारखंड प्रभावित होते हैं। हीराकुंड से उड़ीसा, शरावती परियोजना कर्नाटक राज्य को लाभ प्राप्त होता है। विकल्प ए बी दोनों ही सही है, इसलिए इसका कोई सटीक आंसर नहीं बता सकते। ये देखिए 2 बार इसने गलती की, मान लो क्वेश्चन गलत हुआ था तो फिर से आपने वही क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, देखिए ये लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर को उठा कर डाल देते हैं, तो वही हाल है, सुधार नहीं किया, डाल दिया उठा के। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो वह है चंबल परियोजना का। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? तो गांधी सागर, जवाहर सागर ये नहीं है, ये है गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो 3-4 है। तो गोविंद सागर सतलज नदी पर भाखर नागर बांध से संबंधित है, तो इसमें संबंधित नहीं है पूछा ना, तो ये भाखर नागर से संबंधित गोविंद सागर और जबकि गोविंद बल्लभ पंत जो होता है वो सोनभद्र जिले में रिहन नदी पर स्थित गांधी सागर एवं जवाहर सागर चंबल घाटी परियोजना संबंधित है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो वो बना है राणा प्रताप सागर। तो टिहरी बांध परियोजना देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है और भिलांगना के संगम के थोड़ा आगे जाके उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं भिलांगना नदियों का अतिरिक्त जल संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। इस परियोजना का को योजना आयोग की स्वीकृति वर्ष 1972 में ही प्राप्त हो गई थी, किंतु निर्माण कार्य 1978 में प्रारंभ हुआ था। इस परियोजना के लिए टिहरी जल विद्युत विकास निगम की स्थापना की गई। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध परियोजना के विरोध के कारण मुख्य कारण इसकी भूकंप प्रवण क्षेत्र स्थिति का पर्यावरण को क्षति और लोगों को विस्थापन से जुड़े होते हैं। तो टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश के निर्माण के लिए किया जा रहा है भागीरथी नदी पर। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में किस नदियों पर बनाई गई है? तो बनाई गई भागीरथी और भिलांगना पर। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो वह है भागीरथी पर। टिहरी बांध बना है तो बना है किस पे? तो ये बना है गंगा नदी पर। तो दिए गए चित्र को टिहरी बांध अवस्थान के चिन्हित किया गया है, तो कौन सा है? तो सी को है, और ये भिलांगना और इनके नदियों के बीच है। तो दामोदर घाटी परियोजना को देखते हैं। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी आने वाले बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर की गई। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में मेथान बेल पहाड़ी और तिरैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बरकार पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडाराम और बराकर नदी पर बनाया गया। इसका निर्माण कार्य 1953 में पूरा हुआ। कुनार बांध कुनार नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम में 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण 1955 में हुआ था। मैथान बांध बराकर नदी पर धनबाद झारखंड में बनाया गया है। मैथान बांध का निर्माण 1957 में पूरा किया गया था। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर मैथान बांध को 20 किलोमीटर दक्षिण में धनबाद झारखंड में स्थित। इसका निर्माण वर्ष 1959 में पूरा हुआ। दामोदर घाट परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों में वर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों के भूमि सिंचित होते हैं। तो तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है, बरकार नदी पर स्थित है। मैथान बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है बराकर नदी पर। कथन कारण देखते हैं। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होता है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा होता है। इसलिए दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास एवं दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है। तो ये जो है ऑप्शन ए सही है, मतलब कथन कारण दोनों की पुष्टि सही है। तो यूपीएससी प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1948 में। अब करेंगे विविध परियोजनाएं, मतलब जितनी भी विविध करेंगे इसका। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन और पर्यटन जैसे अनेक कार्य किए जा रहे हैं। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग एवं सिद्राबाग में हुई थी। भारत और भूटान के सहयोग से चूका बांध परियोजना का निर्माण किया गया। चूका बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रहद नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है।
इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। वर्ष 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत की पूर्ण वित्तीय पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था, जिसमें 60% अनुदान और 40% ऋण के रूप में था। ऋण का 5% वार्षिक की दर से 15 वर्षों में अदा करना था। इस परियोजना को भूदानी प्रबंधन के हाथ में 1991 में सौंपा गया। 337 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का अधिकांश भारत को ही निर्यात किए जाने का प्रावधान है। इडुक्की बांध परियोजना का निर्माण केरल राज्य में पेरियार नदी पर किया गया। यह बांध एशिया के सबसे बड़े आर्क बांधों में से एक है। इडुक्की बांध की ऊंचाई लगभग 554 फीट है। यह बांध दो पर्वत कुरवान माला और कुराथी माला के मध्य स्थित है। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु चेन्नई नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। मेथुर परियोजना तमिलनाडु कावेरी में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना के तहत झारखंड मयूराक्षी नदी और कनाडा और मसलनजोर बांध निर्मित होती है। मयूराक्षी परियोजना से 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। पोचमपदा और पोचमपादु परियोजना श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर निजामाबाद जनपद तेलंगाना में स्थित है। जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। और कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, कालपोंग नदी पर स्थित है। रिहन परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना का नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पीपरी नामक स्थान पर स्थित है। रिहन नदी पर निर्मित इसके इतना चौड़ा मतलब 934.45 लंबा और इतना 91 ऊंचा बनाया गया है। इस बांध के लिए ओबरा में 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है। इस बांध की पृष्ठभूमि में एक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। उकाई गुजरात राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। सूरत जिले के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर यह परियोजना 1972 में पूरी हुई। यही 4,928 मीटर लंबा और 68.6 मीटर ऊंचा एक विशाल बांध बनाया गया। इससे निकलने वाली नहरों में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत 300 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत गृह भी निर्मित किया गया है। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर तथा लंबाई 715 मीटर। कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर स्थित है और इस बांध की ऊंचाई इतनी है। तवा सिंचाई परियोजना जो है 1992-93 में पूरी हुई। जल संग्रह क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं बोरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो ये बहुत सारे फैक्चुअल डेटा है, तो इसको याद करना ही पड़ेगा। पौंग डैम का निर्माण ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है और ब्यास डैम भी कहा जाता है किसको, पौंग नदी को, परियोजना को। और इस बांध के द्वारा महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ जिसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। यह भारत स्थित अंतरराष्ट्रीय अर्धभूमि में वेटलैंड स्थलों में से एक है। मेजा बांध जो होता है यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर स्थित है। इस नदी का उद्गम राजमंद जिले के देवगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियों में होता है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी। इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई हेतु तुलबुल नौवहन परियोजना मुख्यतः जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर निर्मित है। इस भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान वूलर बैराज भारत ने वर्ष 1984 में ग्वालियर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है। परियोजना का भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवाद तक उभर कर सामने आया। वर्ष 1987 में पाकिस्तान इस निर्माण को 1960 को सिंधु जल संधि का उल्लंघन मानते हुए रोकने की मांग की है। बहलीहार जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर के डोडा जिले चिनाब नदी पर बनाई गई। दमन गंगा सिंचाई परियोजना वलसाड जिला दक्षिणी गुजरात में वापी 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर स्थित है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी पर अवस्थित है। पांबा जिला सिंचाई परियोजना पांबा नदी केरल और पट्टानामथिट्टा जिले में स्थित है। सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में सुइल नदी पर स्थित है। सुइल रावी नदी की सहायक नदी है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले चिनाब नदी पर अवस्थित है। ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को राजधानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है।
किसाऊ के बाद यमुना नदी की सहायक नदी टोंस पर स्थापित किया जाता है। टोंस हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सीमा से होकर प्रभावित होता है। इस परियोजना से मुख्यतः लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। गोदावरी नदी पर स्थित बल्लभी प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र तेलंगाना की एक अंतरराज्यीय विवादित बांध परियोजना है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड के चमोली जिले में धौलीगंगा नदी पर स्थित है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य 1996 में हुई थी। इस संधि द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई। इससे सीधे क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और प्रस्तारित पंचेश्वर परियोजना स्थापित करती है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी भर बांध बनाने की योजना है, जिसमें ज्वारी शक्ति उत्पन्न की जाएगी। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की योजना है, जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि, पेयजल और औद्योगिक प्रयोग हेतु किया जाता है रहा है। दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में वर्ष 1968 से 69 में किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र हेतु जल के बंटवारे पर सहमति बनी थी। तो यह है कुछ जल विद्युत न्यायाधिकरण और गठन और संबंधित राज्य है। तो महानदी 12 मार्च 2018 को गठित था और उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बीच ये संबंधित राज्य है। कृष्णा जो है ये 2 अप्रैल 2004 से, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। और वंशधारा जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच 2010 से ये भी है। महादई मांडोवई जो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। और रावी ब्यास का 1986 पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच है। गोदावरी 1969 के बीच आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बीच, उड़ीसा के बीच है। नर्मदा 6 अक्टूबर 1969 गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच विवादित है। तो अब क्वेश्चन करते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करते हैं। तो उकई क्या है? तो उकई जो होता है तापी, उकई तापी है। और जयकवाड़ी जो होती है, जयकवाड़ी गोदावरी, गोदावरी है। और खड़क व साल ये है मुथा। और मयूराक्षी जो होती है, मयूराक्षी में ये जो है आंबी, ये गलत दिया है। तो बाकी सब सही है। तो ऑप्शन तो उतना ज्यादा नहीं मान सकते, फिर भी आयोग ने कुछ नहीं माना, बाद में इसको एक कोट सही माना था ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मिदनापुर नहर कंसावती नदी पर है, सही है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर, तवा नदी पर ही है, कृष्णा नदी पर नहीं है। तो ये बेंतुर डैम कावेरी नदी पर, उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर, बाकी सब सही है। तो यहाँ पे याद कीजिए, मिदनापुर नहर कंसावती नदी पर और तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर है। और यहाँ भी मिलान करना है। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड, तो हीराकुंड जो होता है ये कहाँ, उड़ीसा में है, महानदी पर। और हल्दिया रिफाइनरी जो है वो पश्चिम बंगाल में। और तारापुर परमाणु केंद्र जो होता है, तारापुर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है, तो वहां से होगा। कुंद्र मुख्य पहाड़ी है कर्नाटक में। सर ऑप्शन है डी सही हो जाएगा। सॉरी, सी सही होगा। देख लीजिए यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाखड़ बांध में आने वाली तलछटी मिट्टी को रोकने के लिए किया जा रहा है। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में कौन सी परियोजना भारत और भूटान के सहयोग से बनाई जा रही है? तो चूका बांध है। 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत की पूर्व वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ है। तो भाखड़ा जो होता है ये कहाँ पर है? भाखड़ा भाखड़ा सतलज पर है। हीराकुंड महानदी पर है। इडुक्की जो है पेरियार पर है। इडुक्की पेरियार पर, नागार्जुन कृष्णा नदी पर। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है भाखड़ा सतलज, हीराकुंड महानदी, इडुक्की पेरियार पर, नागार्जुन कृष्णा पर। निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन सा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो वह है तेलुगु और संगा का। तो तेलुगु गंगा परियोजना किस शहर को पानी मिलेगा? तो मिलेगा मद्रास को। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर के किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ पर मिलान करना है। कावेरी, कावेरी जो होती है कहाँ पर है? मेटुअर पे। और जो कृष्णा है ये अलमदी। और नर्मदा जो है सरदार सरोवर, नर्मदा जो है सरदार सरोवर, चंबल है गांधी सागर। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, मेटूर बांध कावेरी नदी पर, गांधी सागर चंबल पर है, और सरदार सरोवर नर्मदा पर है। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो अभी देखा आपने, तो अलमट्टी है कृष्णा नदी पर। और यहाँ पर भी मिलान करना है। तो मेट्टूर जो होता है, मेट्टूर है तमिलनाडु में, मेट्टूर तमिलनाडु। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में।
और नागार्जुन सागर कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है और हीराकुंड उड़ीसा में है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है, याद कर लीजिए, इसको रट डालिए। तो यहाँ भी मिलान करना है, मिलान वाले क्वेश्चन पे ज्यादा आते हैं, तो आप देख लीजिए। इडुक्की कहाँ पर है? इडुक्की पेरियार पर है। इडुक्की पेरियार पर है और माता टीला बेतवा पर है और नागार्जुन किस पर है? कृष्णा पर है और पंचपदा गोदावरी पर है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ठीक है, यह भी मिलान है। शिव समुद्रम कहाँ पर है? शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, नागार्जुन कृष्णा पर है, जयकवाड़ी जो है ये है गोदावरी पर और टिहरी बांध है भागीरथी पर। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे के दिए गए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। रिहन बांध सोन नदी की सहायक नदी पर है और हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदियों पर बरकार पर है। तो ये चारों ऑप्शन सही है। देखिए आर ओ के प्री एग्जाम में पूछा गया है। और कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो यह स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। इसको याद कर लीजिए जरूर। तो भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है वह है सिद्राबाग। ये कब बना था? 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, जो की गई थी दार्जिलिंग में। सॉरी, हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, तो दार्जिलिंग में की गई थी। और ये भी मिलान करना है। ये फरक्का जो है पश्चिम बंगाल में है, सही है। और घाट प्रभा है कर्नाटक में, हीराकुंड उड़ीसा में है, काकरा पार ये है गुजरात में। तो इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा ए। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। इसको मिलान करना है। रिहन जो होता है, और रिहन कहाँ पर है? रिहन जो है उत्तर प्रदेश में है। और उकाई जो है वह है महाराष्ट्र। उकाई जो है गुजरात में है। और हीराकुंड उड़ीसा में, आपको पता होगा। कोयना कहाँ पर है? तो कोयना जो है वो है महाराष्ट्र में। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गोविंद सागर सतलज पर सही है। कोलेरू जो है कृष्णा पर है, गलत है। कोलेरू जो है कोलेरू कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश पर है, ना कि कृष्णा नदी के आंध्र प्रदेश पर नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी नदी पर है। ये दूसरा गलत है। बाकी उकाई जलाशय ताप्ती पर है, बुलर जो है झेलम पर है, सही है। कालागाड़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बना है शारदा पर। तवा परियोजना कहाँ संबंधित है? तो होशंगाबाद पर संबंधित है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? तो बनाया गया ब्यास नदी पर। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर। तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। और तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह है झेलम पर। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समझ विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा हुआ है वह कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चा में रही है, स्थित है कहाँ पर? स्थित थी है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर देखना है कौन सा सही है। तो सॉरी, हाँ ठीक है। दीन दीन गंगा गुजरात में सही है, गिरना महाराष्ट्र में सही है, पांबा केरल में। तीनों ही ऑप्शन सही है। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तपोवन और विद्युगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित हैं? तो यह है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, महाकाली संधि निम्न से भारत और किस देश के मध्य है? तो वह है नेपाल के मध्य। महाकाली भारत और नेपाल के बीच 1966 में हुई थी। इस संधि के द्वारा महाकाली से शारदा नदी के जल उपयोग की सीमा निर्धारित की गई। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कलपक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश। तो ये सही नहीं है। राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान में है। बाकी सब सही है। नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र सही है। और मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो यह स्थित है गुजरात में। और निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा में। एक गलत है, क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश राज्य में है ये चंबल परियोजना। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी देखना है, मिलान करना है। जवाहर सागर ये कौन सुमेलित नहीं है? जवाहर सागर राजस्थान में सही है। नागार्जुन सागर जो है ये भी आंध्र प्रदेश सही। शिव समुद्रम जो है कर्नाटक में है, ना कि केरल में। तो ये गलत है, ऑप्शन सी। गांधी सागर मध्य प्रदेश। ये भी देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नांगल बांध कहाँ पर है? सतलज में, सही है।
और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पे है, नागार्जुन गोदावरी पे नहीं, कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। हीराकुंड महानदी सही है। तीस्ता लोड डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रसारित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है सिक्किम में। यहाँ पर मिलान करना, रिहंद परियोजना कहाँ पर है? किस नदी पर है? तो रिहंद जो है बेतवा, रिहंद परियोजना जो है यह है रिहंद सोन की सहायक नदी पर। रिहंद परियोजना क्या लिखा है, चयन करवाना है। तो रिहंद सोन नदी पर है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है बेतवा नदी पर। और टिहरी बांध परियोजना है ये भागीरथी पर है। और रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है रिहंद जो है रिहंद सोन की सहायक नदी पर है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। टिहरी बांध जो है भागीरथी पर। रामगंगा परियोजना रामगंगा पर है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस पर है? वह है बेतवा नदी पर। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो स्थित है चिनाब पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही सुमेलित नहीं है? तो दुलहस्ती जो होता है चिनाब पर है, सही है। इंदिरा गांधी सतलज पर, नागार्जुन कावेरी पर। तो नागार्जुन जो है कावेरी पर नहीं बल्कि कृष्णा पर है। उकाई ताप्ती पर है। तो इस तरह से ऑप्शन सी। यहाँ पर मिलान करना है। भद्रा जो होता है भद्रा कर्नाटक में, सही है। भवानी सागर तमिलनाडु में है। गांधी सागर कहाँ पर है? गांधी सागर गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप राजस्थान में है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो भद्रा कर्नाटक में, भवानी सागर तमिलनाडु, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। और तलैया बांध कोणार्क, तो ये गलत है। तलैया नदी झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। बाकी गांधी सागर बांध चंबल नदी और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी से सही है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है? तो नागल बांध कहाँ पर है? सतलज पर, सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन सागर जो है गोदावरी पर नहीं बल्कि कृष्णा नदी पर है, ये गलत है। गोविंद बल्लभ पंत सागर का जलाशय स्थित है कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर जलाशय? सोनभद्र में स्थित है। गोविंद बल्लभ सागर स्थित है वह है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर मिलान करना है। बेतवा 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 नदी माता टीला, क्या बेटा? महानदी, सॉरी कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी। महानदी स्थित है हीराकुंड पर। और चंबल नदी स्थित है गांधी सागर पर। और ताप्ती नदी काकरा पार पर। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी सही। यहाँ पर बेतवा माता टीला महानदी हीराकुंड चंबल गांधी सागर ताप्ती काकरा पार। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन, गंडक परियोजना ये हो चुका है। अब अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होते हैं? तो इसमें ऑप्शन दो है, एक से ज्यादा है। किसाऊ बांध यमुना नदी की सहायक नदी टोंस पर स्थापित किया है। टोंस हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा से प्रवाहित होकर जाता है। तो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर फिर से मिलान करना है। तिलैया बांध कहाँ पर है? तो यह बराकर नदी पर। और पंचेल हिल कहाँ पर है? तो यह है दामोदर नदी पर। और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? तो यह है चंबल नदी पर। और माता टीला कहाँ पर है? तो माता टीला है बेतवा पर। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ भी मिलान करना है। रिहंद कहाँ पर? रिहंद नदी पर है। और बेतवा जो है नागार्जुन सागर परियोजना किस पर है? नागार्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी पर। और पोचम पाद परियोजना कहाँ पर है? तो यह है गोदावरी पर। और माता टीला बेतवा पर। इस तरह से ऑप्शन डी ये भी सही हो जाएगा। ROAR 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो कौन सा है? भवानी सागर शिव समुद्रम। ये शिव समुद्र जो है बांध का निर्माण 1992 में जल विद्युत उत्पादन के लिए हुआ है, ना कि सिंचाई के लिए। अति विवादित बल्लभी प्रोजेक्ट निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो वह है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर दुलहस्ती दुलहस्ती कहाँ पर है? तो ये चिनाब पर है। और गांधी सागर जो है गांधी सागर चंबल पर है। उकाई जो है यह है उकाई जो है ये तापी पर है। और तवा जो है तवा नदी पर है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है दुल्हाती चिनाब गांधी सागर चंबल और उकाई तापी और तवा तवा पर है। मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है मलपुझा पर। और सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है तो यह है उत्तर प्रदेश में। चेरू थानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो वह पेरियार पर है। और यहाँ पर मिलान करना है। सिद्धमुख जो है सिद्धमुख परियोजना कहाँ पर है? हनुमानगढ़ एवं चूरू पर है। और नर्मदा परियोजना कहाँ पर है? ये जलौर एवं बाड़मेर पर है। और
चवाई परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? जालौर और पाली एवं जोधपुर पर है, और जाखम परियोजना है उदयपुर एवं प्रतापगढ़ पर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, आप देख लीजिएगा, इसको रट डालिएगा। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो वह है सतलज पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस राज्य में किस नदी पर बनाने के लिए रखी? तो वह है उत्तरी कोयल पर। और अलियार, ईसापुर और कांसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? तो ये जल भंडार करते हैं। आइए, इससे पूछा गया क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? तो वो किया गया केलो सिंचाई परियोजना को। छत्तीसगढ़ की केलो सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि योजना में शामिल किया गया। यहाँ पर मिलान करना है। महादयी जल विवाद कहाँ पर हुआ है? ये शामिल राज्यों की 3 संख्या है। और जो है, ये जो है, ये सभी के सभी आमने-सामने मिले हैं। गोदावरी में 4 राज्य हैं, और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 4 है, और महानदी जल विवाद में 2 हैं। तो यहाँ पर कौन-कौन से देख रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम कृषि को करेंगे। कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा ज़रूर, और आपको चैनल पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।